कैसा ये इश्क है। इटली रूहवांश मैंशन। मैंशन के चारों तरफ बड़ी खूबसूरत डेकोरेशन की गई थी। ये पार्टी कुछ अलग थी। इटली के काफी बड़े बिजनेसमैन इस पार्टी का हिस्सा थे, लेकिन जिसने ये पार्टी रखी थी उसका इकलौता बेटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हया, जो कि शैंपेन गोल्ड गाउन में थी, वो अपना सर पकड़ते हुए बोली, रुद्राक्ष, तुम तो रेडी हो गए। तुम्हारा बेटा, उसको देखा है तुमने? सुबह से नीचे नहीं आया वो, और बाहर गेस्ट आ गए हैं। मुझे नहीं लगता वो आएगा। रुद्राक्ष, जो कि ब्लैक सूट में था, अपनी शर्ट को सही करते हुए बोला, वो मेरा भी बेटा है हया, और मैं अच्छे से जानता हूं उसको। रूहानी के आने से पहले रिवांश तुम्हें गेस्ट के बीच मिलेगा। खैर, क्या किसी ने ये कहा मेरी बीवी आज किस हद तक हॉट लग रही है? रुद्राक्ष ने गहरी नजरों से हया को देखा था, जिसका गोरा रंग उस कलर में चमक रहा था। उसके लंबे बाल उसकी कमर पे पड़े थे। उसके चेहरे पे काफी डार्क मेकअप था, जो उसको एक बोल्ड लुक दे रहा था। उसकी पतली कमर जैसे रुद्राक्ष के हाथों के लिए तड़प रही थी। रुद्राक्ष हया की कमर पे अपना हाथ डालते हुए उसको खुद के करीब करके बोला, हमारी शादी को इतने साल हो चुके हैं, लेकिन तुम आज भी इतनी ही खूबसूरत हो जितनी शादी पे थी। मुझे यकीन नहीं होता। मैं कैसा गधा था। मैंने अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को एक्सेप्ट करने में इतना वक्त लगा दिया था। रुद्राक्ष की बात पे हया उसके कॉलर को सही करते हुए बोली, लगता तो मुझे भी यही है। रुद्राक्ष, तुम सच में गधे थे? हया की बात सुन के रुद्राक्ष ने घुर के उसको देखा था। हया, रुद्राक्ष के होठों को अपने होठों से हल्का सा छूते हुए बोली, वैसे तुम्हारी हॉटनेस में भी कोई फर्क नहीं आया। मुझे यकीन नहीं होता। जवान लड़कियां तक तुम्हारे ऊपर लाइन मारती हैं। हया बुरा सा मुंह बना के बोली, तो रुद्राक्ष के चेहरे पे गहरी मुस्कान आ गई थी। ये बात सच थी। रुद्राक्ष की आधी उम्र की लड़कियां उसको पाने के ख्वाब देखती थीं। दोनों अपनी बातों में बिजी थे जब निवान दरवाजा नॉक करते हुए बोला, अंकल। निवान की आवाज पे हया रुद्राक्ष से दूर हो गई थी। निवान धीरे से बोला, पायथन आ गया है अंकल, और रिवांश अभी तक नीचे नहीं आया। निवान की बात पे रुद्राक्ष ने सर हिला दिया था और वो हया का हाथ पकड़ के आगे बढ़ गया था। वहीं नीचे गार्डन में पार्टी रखी गई थी। इटली का मौसम और ज्यादा खूबसूरत हो गया था। कई इटालियन माफिया और काफी जाने माने लोग इस वक्त यहाँ मौजूद थे। रुद्राक्ष और हया जैसे ही नीचे आए, हया की आंखें हैरानी से खुल गई थी, क्योंकि उम्मीद के मुताबिक रिवांश कुछ गेस्ट के बीच खड़ा था। उसके हाथ में ड्रिंक थी और वो बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने बाप को घूर रहा था, जिसके चेहरे पे गहरी मुस्कान थी। रिवांश अभी उसकी तरफ आता, तभी अचानक सबकी नजर एंट्रेस की तरफ बढ़ी थी, जहां से पायथन गाड़ी से उतरा था। और जैसे ही रिवांश की नजर पायथन के पीछे पड़ी थी, ऐसा लगा था वो जैसे सांस लेना भूल गया हो। व्हाइट शिमरिंग गाउन में रूहानी ऐसी लग रही थी जैसे चांद खुद जमीन पर उतर आया हो। उसके कर्ली बाल खुले थे, थोड़े बिखरे, थोड़े परफेक्ट, और उसकी चाल, जैसे उसे इस वक्त फर्क ही नहीं पड़ता था उसको कौन देख रहा है। उसकी आंखें नीचे थीं। वो अपने गाउन को संभाल रही थी, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस था जो किसी को भी पागल कर दे। गाउन उसकी कमर से फिसलता हुआ नीचे तक जा रहा था और हर कदम पर उस शिमरिंग फैब्रिक में लाइट टकराकर चमक रहा था। गार्डन में एक सेकंड को साइलेंस छा गया था। हर कोई उसे देख रहा था, लेकिन रिवांश, वो उसे घूर नहीं रहा था। वो तो जैसे सांस लेना भूल गया था। उसका वाइन से भरा ग्लास हाथ में ही रह गया था। आंखें बस उसके चेहरे पर अटक गई थीं। ना आवाज आई, ना कोई हरकत। बस एक अजीब सी बेचैनी उसके अंदर उठ रही थी, जो उससे पहले कभी नहीं हुई थी। रिवांश रूहानी को देख ही रहा था जब कई लोगों की आवाज उसके कानों में पड़ी थी, ये कौन है? रिवांश के चेहरे पे अजीब से भाव आ गए थे। वो चाहता था इस दुनिया को बता दे जिसको वो आंखें फाड़ के देख रहे थे। वो रिवांश शेखावत की बीवी थी, रूहानी रिवांश शेखावत, और इस वक्त उसकी आंखों में अजीब पॉजेसिवनेस थी, जैसे वो इस दुनिया को चीख चीख के बताना चाहता हो ये उसकी बीवी है जिसको वो देख रहे थे। लेकिन रिवांश के हाथ उस ग्लास पे कस गए थे, और जैसे ही वो ग्लास टूटने को हुआ, अचानक से निवान इसके पास आते हुए बोला,
रिवांश, होश में आ भाई, क्या कर रहा है? अपने करीब निवान को आवाज सुन के रिवांश ने वो ग्लास वापस से रख दिया था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं क्योंकि उस पार्टी का हर एक आदमी रूहानी को देख रहा था। सच में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी यहाँ खड़ी, हर एक लड़की से ज्यादा खूबसूरत। रिवांश गहरी सांस लेकर बोला, मैं अभी आता हूँ। इतना कह के वो वहां से चला गया था, लेकिन उसकी नजर लगातार रूहानी पे बनी हुई थी। वहीं रूहानी, जो कि काफी मेहमानों के बीच खड़ी थी, उसने अपने हाउन को थोड़ा तेज पकड़ लिया था क्योंकि उसको इतने लोगों को देख के एंजाइटी हो रही थी। वो कभी इस तरह लोगों से नहीं मिली थी और आज हर कोई उसकी अटेंशन पाना चाहता था। रूहानी को लगा था शायद उसके सर में चोट लगी है, इसीलिए वो ऐसे सही से मिल नहीं पा रही, क्योंकि पाइथन ने कहा था उसकी काफी सारी पार्टीज रूहानी ऑर्गेनाइज करती थी और हैंडल भी करती थी, लेकिन उसको अपनी हालत देख के ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था। रूहानी जब से यहाँ आई थी, यहाँ खड़े हर एक इंसान के उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई था जो बेहद दूर खड़ा था। रूहानी ने आज उस आदमी को देखा था जो कल रात बड़े ही अनपेक्सिटेड तरीके से उसके कमरे में घुसा था। इस वक्त वो कुछ ज्यादा ही हॉट लग रहा था। उसने डार्क ब्लैक टक्सीडो पहना था जिससे उसका ऑरा और खतरनाक लग रहा था। अंदर व्हाइट क्रिस्प शर्ट के 2 बटन खुले हुए थे जिससे उसकी चेस्ट नजर आ रही थी। रूहानी के अंदर अजीब सी डिजायर भरने लगी थी। उसका मन कर रहा था रिवांश की गर्दन पे अपने दांतों की निशानी छोड़ दे। उसके मेसी बाल, जो इस वक्त उसको और ज्यादा हॉट लुक दे रहे थे, जैसे रिवांश ने बड़ी जल्दी में अपने बालों को ब्रश करा था। रूहानी रिवांश को देखे जा रही थी। जब रिवांश की आवाज से ही होश में आई थी, वो सांस लेना भूल गई थी क्योंकि रिवांश इस वक्त उसके काफी करीब था। रूहानी धीरे से बोली, तुम तो वहां। रूहानी को देख के रिवांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या तुम मुझे देखने में इतना खो गई? रूहानी, तुम्हें मेरे करीब आने का पता नहीं चला? रिवांश की बात पे रूहानी कुछ कहना चाहती थी, तभी रुद्राक्ष रूहानी को देखते हुए मुस्कुरा के बोला, रूहानी बेटा, तुम यहाँ हो? चलो मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलाता हूँ। इतना कह के रुद्राक्ष रूहानी को अपने साथ ले गया था और रिवांश बिना एक्सप्रेशन के उसको देख रहा था। दूसरी तरफ रूहानी कुछ लोगों के बीच खड़ी थी। ये कोई कपल था। रूहानी को देख के सब बहुत खुश हो गए थे। हया और रुद्राक्ष दोनों ने रूहानी को काफी गेस्ट से मिलवाया था। पाइथन हया और रुद्राक्ष पे ट्रस्ट करता था, इसीलिए उसने रूहानी को दोनों के पास छोड़ दिया था और वो अपने किसी क्लाइंट से बातें कर रहा था। रूहानी को हया बहुत प्यारी लगी थी। वो इतनी बड़ी थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे रूहानी के साथ की ही हो। कोई इस उम्र में इतना खूबसूरत कैसे हो सकता था? ये बात रूहानी को समझ नहीं आ रही थी। शेखावत परिवार का हर इंसान खूबसूरत था। हया, रुद्राक्ष और रिवांश, उसको देख के तो जैसे रूहानी सांस तक नहीं ले पाती थी। वो तो हद से ज्यादा हॉट था। रूहानी अपने ख्यालों में थी जब उसके कानों में पाइथन की आवाज पड़ी थी, जो उसको ही देख रहा था। पाइथन मुस्कुरा के बोला, रूहानी। पाइथन की बात सुन के रूहानी गहरी सांस लेकर बोली, भाई। पाइथन हया और रुद्राक्ष को एक्सक्यूज मी कह के वहां से चला गया था। रूहानी हैरानी से बोली, भाई आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? पाइथन सामने इशारा करते हुए बोली, रूहानी, इनसे मिलो। ये हैं शाश्वत रॉय और ये उनकी बीवी मिशा रॉय। सामने 2 लोगों को देख के रूहानी ने धीरे से सर हिलाया था। दोनों ही काफी डोमिनेटिंग से लग रहे थे। रूहानी सामने देख रही थी, जहां उसका भाई उन लोगों से बड़े ही गर्मजोशी से मिल रहा था। पाइथन मुस्कुरा के बोला, यश नहीं दिख रहा है? वो कहां है? पाइथन की बात पे मिशा धीरे से बोली, ओह यश आज ही इटली आया है ना, तो काफी लोग उससे मिलने के लिए बेताब है। जब हम पता चला मिस्टर शेखावत ने पार्टी रखी है, तो हमने यश से भी कहा वो हमारे साथ चले और हमारा लाडला मान गया। मिशा की बात पे पाइथन के सर हिला दिया था। तभी रूहानी के कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजी थी। उस आवाज को सुन के रूहानी के अंदर अजीब सा डर बैठ गया था और तभी कोई उसके पीछे आके खड़ा हो गया था और सामने खड़ी मिशा धीरे से बोली थी, यश। ये नाम सुन के रूहानी जल्दी से पीछे पलटी थी। आखिर कौन है ये यश? क्या इसके आने से रूहानी और रिवांश एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? जानने के लिए पढ़िए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। अच्छा गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक जरूर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए भी हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। आगे के जो एपिसोड्स आने वाले हैं ना, वो बिल्कुल मिस मत करना। बेल आइकॉन प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि एपिसोड कैसा लगा, क्योंकि आपका फीडबैक ही मुझे नेक्स्ट पार्ट्स बनाने का मोटिवेशन देता है। और अगर आपको मेरी स्टोरीज पसंद आती हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। थोड़ा प्यार आपकी तरफ से, बाकी कहानी मेरी तरफ से। और हाँ, इस वीडियो और इसमें यूज की गई कहानी वॉइस ओवर्स का सारा कंटेंट कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है। अनऑथोराइज्ड अपलोडिंग, कॉपिंग, रीयूजिंग या रीपोस्टिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। इस चैनल का कंटेंट सिर्फ अर्ली बर्ड का ओरिजिनल क्रिएशन है। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल।